बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा आज त्रिकोणमिति की वो टेबल बनाना। कैसे सीखते हैं उसको, कैसे बनाते हैं, वो याद नहीं होती है, अचानक पढ़ते हैं तो वो याद नहीं होती है, तो उसको मैं बताऊंगा आपको टेबल कैसे बनाते हैं। आप जानते हो क्या क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा और सेक थीटा कोट थीटा और कोसेक थीटा, ये होती है। तो मैं आपको बताता हूँ साइन थीटा, फिर इसके बाद आता है कोस थीटा, कोस थीटा के बाद आता है टेन थीटा, टेन थीटा के बाद आता है कोट थीटा और कोट थीटा के बाद आता है सेक थीटा और सेक थीटा के बाद आता है कोसेक थीटा। और कोण का साइन होता है कोण ए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, पहले आता है 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर इसके बाद आता है क्या आता है 45 के बाद 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके ट्रिक क्या है सीखने की। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ से गिनते स्टार्ट करता हूँ 0 1 2 3 और 4। मैं इसका मान नहीं लिख रहा अभी, ये लिख दिया और इस इनमें सब में 4 का भाग दे दिया। कितने का दे दिया? 4 का भाग ये दे दिया। अब इसका वर्गमूल निकालना हमको, भाग देखिए, अगर 0 में 4 का भाग, इसका वर्गमूल कोई होता ही नहीं है नहीं। अगर इसका वर्गमूल निकाले अपन तो 0 का तो 0 हो गया और 4 का कितना हो गया? 2। तो 0 में अगर 2 का भाग देंगे अब हम तो कितना आएगा? तो साइन 0 का मान कितना हो गया? 0। नेक्स्ट, अब इसका वर्गमूल वो निकालते हैं तो 1 का कितना हो गया? 1 हो गया और 4 का कितना हो गया वर्गमूल? 2। तो साइन 30 का मान कितना हो गया? 1/2। नेक्स्ट, ये अभी क्रॉस हो रहे हैं ऊपर नीचे, तो 2 एक कम 2 और 2 से 4, ये हो गया। अब इसका निकालेंगे हम तो 1 का तो 1 हो गया और 2 का होता ही नहीं है, डायरेक्ट 4 का होता है 2। तो 2 का क्या हो गया? 1/√2। तो इसका क्या हो गया? साइन 45 का मान क्या हो गया? 1/√2। नेक्स्ट, इसका वो निकालेंगे वर्गमूल तो 3 का होता ही नहीं है, डायरेक्ट 4 का होता है कितना? 2। तो √3 के 3 और 4 का कितना हो गया? 2। तो √3/2 साइन 60 का मान हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया मैं √3/2 साइन 60 का मान। 4 में 4 से क्रॉस हो गया तो कितने बचे? 1। तो साइन 90 का मान कितना हो गया? 1। मोटा हो गया ना। अब कोस थीटा की बात करता हूं तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना दो बच्चों। कौन सा? लाल बटा कक्का। कौन सा? लाल बटा कक्का। यानी कि ये साइन कोस टेन, इसका उल्टा कोट, कोट का उल्टा इसका उल्टा सेक और फिर मतलब साइन का उल्टा कोसेक, ये हो गया। तो अब साइन का उल्टा मतलब कोस होगा, तो मतलब जो साइन का 90 डिग्री का बनेगा वो कोस का 0 डिग्री का बनेगा। आए समझ में? तो कोस थीटा का मान कितना होगा? इस पूछ को पकड़ के यहाँ पे रख दो। ये शॉर्ट ट्रिक है बस समझाने की, बेसिक। तो 1 कोस 0 का मान 1 हो गया। कोस 30 का मान कितना होगा? √3/2। और कोस 45 का मान कितना होगा? 1/√2 साइन थीटा का। साइन 45 का मान है वही कोस 45 का मान होगा, तो 1/√2 इसका हो गया। और कोस 60 डिग्री का कितना होगा? 1/2। और कोस 90 डिग्री का कितना हो गया? 0। आपको एक बात बोली थी मैंने, अब टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। अब डायरेक्ट साइन थीटा है, इसमें कोस का भाग दे दो ऊपर नीचे, मतलब साइन थीटा 0 है तो इसमें अब 0 है, इसमें 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे टेन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। आगे अब 1/2 है, इसमें √3/2 के भाग ऐसे
आपको प्रूफ देके दिखाता हूँ मैं। 1/2 है, इसमें भाग देंगे कितने का, √3/2। 2 से 2 क्रॉस हो गए तो बचे कितने, 1/√3। तो ये किसका मान हो गया, 33 का मान हो गया 1/√3। तो 33 का मान कितना हो गया, 1/√3। नेक्स्ट 1/√2 है, इसमें 1/√2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार जाएगा भाग पूरा पूरा। नेक्स्ट √3/2 है, इसमें 1/2 का भाग देंगे तो देखो 2 से 2 क्रॉस हो गए, तो अगर √3/1 बच गए, एक का भाग √3 में देंगे तो कितना आएगा, √3। तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3। अब एक में 0 का भाग जाता नहीं है तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनंत। फिर आपको मैं एक ही बात सिखाया था, tan का उल्टा आता है कोट। इसकी पूंछ पकड़ के यहाँ पे रख दो, बताएगा, समझ में आ रही है, आया ना। हाँ, कोट थीटा, तो ये इसको यहाँ पे रख दो, मतलब कोट 0 डिग्री का मान कितना हो गया, इनफाइनाइट मतलब अनंत। कोट, ये कोट 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, कोट 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, √3। हाँ √3। अरे ध्यान नहीं है क्या तेरा, इधर देखना, कोट 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, √3। और कोट 45 डिग्री का कितना हो जाएगा, 1। और कोट 60 डिग्री का कितना होगा, 1/√3। 1/√3। और कोट 90 डिग्री का कितना होगा, अनंत। हाँ 0, अनंत नहीं होगा यार, 0। हाँ 0। कोट इसका कितना होगा, 0। फिर आपको मैं एक बात बोली थी, क्या सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, यहाँ पे देखो, सेक किसका उल्टा होता है, बताओ भाई। कोसेक उल्टा होता है साइन का, पता है आपको। तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस है तो कोस का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1 कितना होगा, हाँ कितना हो गया। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा आपको मैं बताया था भाई, साइन किसका उल्टा, वो साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। बताया था नहीं बताया था। अब सेक थीटा है तो सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, यानी कि सेक उल्टा होता है कोस का। तो कोस 0 डिग्री का मान कितना है, 1। तो 1 का उल्टा कितना हो गया, 1। तो सेक 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। अब सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, यानी कोस 30 डिग्री का उल्टा होगा 1। तो √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री का मान हो गया 2/√3, मतलब उल्टा हो गया। तो यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 2/√3। नेक्स्ट अब सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 45 का उल्टा होगा, यानी 1/√2 है। तो सेक 45 डिग्री का कितना होगा, √2/1। √2 है, इसमें 1 का भाग देंगे तो √2 ही आएंगे। किसी भी कोई भी संख्या हो उसमें 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। अगला सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 60 का मान उल्टा यानी कि 2, ये हो गया। आगे अब सेक इसका उल्टा 0 का उल्टा मतलब 1 है, हमेशा ऊपर 1 है, इसमें 0 का भाग देंगे तो कितना होगा, इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं हम हिंदी भाषा में अनंत, अपरिभाषित। आगे अब मैं आपको एक ही बात बोला था, सेक सारणी में सेक उल्टा होता है कोसेक थीटा का, मतलब इसके सेक 90 डिग्री का मान है, वो कोसेक 0 डिग्री का मान होगा। अब कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, अपरिभाषित, सही है, अपरिभाषित होगा। अब कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, 2। इसका उल्टा ऐसे कैसे रख दो इसको। तो ये बच्चों आपकी ये सारणी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, और इसके बेसिक पे आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।
ऑल द बेस्ट। और बच्चों, आपको अगर मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आया तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और वीडियो को अंत तक देखें और दूसरों को भी बताएं। ऑल द बेस्ट।